अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम सैन साजिद और अभी हम देखने जा रहे हैं डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन को देखते हैं क्या होता है, फिर इसके हम डिफरेंट मोड्स को देखेंगे। तो डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा और इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इन अ नेटवर्किंग एनवायरनमेंट। कि एक आपने नेटवर्किंग का एनवायरनमेंट सेटअप किया हुआ है और उसके अंदर जो डेटा है वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में जो ट्रांसफर होता है, इसे हम डेटा कम्युनिकेशन कह सकते हैं। ये जो डेटा कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है, ये जो इसके अंदर ये जो डेटा ट्रांसफर होता है एक लोकेशन से दूसरी जगह पर, उसके अंदर ट्रांसमिशन मीडिया का भी हम यूज करते हैं और कम्युनिकेशन डिवाइसेस लाइक ट्रांसमीटर और रिसीवर वगैरह भी यूज होता है। और आजकल जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं उनमें डेटा कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो है वो कॉमनली यूज हो रहा होता है। कम्युनिकेशन जो हो रही होती है डेटा कम्युनिकेशन, इसके चंद एक कंपोनेंट्स होते हैं। उसमें क्या होता है, मैसेज होता है, सेंडर होता है, रिसीवर होता है, कम्युनिकेशन चैनल होता है और डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं। मैसेज क्या होता है, इसके अंदर की जो डेटा, ये जो इन्फॉर्मेशन हमने कम्युनिकेट करनी होती है, वो हमारे पास टेक्स्ट हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं, पिक्चर्स हो सकता है, साउंड हो सकता है, वीडियो हो सकता है, या इन सारों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। सेंडर सेंडर एक ऐसा पर्सन होता है या वो डिवाइस होती है जो उसको के यूटिलाइज किया जाता है या जिसको हम यूज करते हैं ताकि डेटा या इंफॉर्मेशन हम नेटवर्क के ऊपर ब्रॉडकास्ट कर सके, उसको सेंड कर सके। और इसे हम ट्रांसमीटर या सेंडिंग डिवाइस और सोर्स का नाम भी देते हैं। ये जो सेंडर है ये एक डेस्कटॉप कंप्यूटर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, स्मार्टफोन, कैमरा, फैक्स मशीन, कुछ भी इनमें से हो सकता है। रिसीवर एक डिवाइस होती है जो कि उस मैसेज को, उस डेटा को रिसीव करती है, उसे सिंक करती है, और इसीलिए इसको रिसीविंग डिवाइस या सिंक भी कहते हैं। ये रिसीवर भी जो है ये डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टेलीविजन सेट या फिर स्मार्टफोन, प्रिंटर या फैक्स मशीन हो सकती है। जीपीएस जो होता है वो भी हमारे पास रिसीवर के तौर पर काम कर रहा होता है, उसे भी हम रिसीविंग डिवाइस का के अंदर काउंट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन चैनल फिर इसमें हम यूटिलाइज करते हैं। कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है कि ये पाथ होता है जिसके थ्रू जो डेटा है या मैसेज है वो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में ट्रांसमिट किया जाता है, और इसे हम उस पाथ को हम कम्युनिकेशन चैनल या कम्युनिकेशन मीडिया का नाम देते हैं। ये जो है ये एक ट्विस्टेड पेयर केबल हो सकती है, टेलीफोन केबल हो सकती है, कॉक्सिकल केबल हो सकती है, या फिर फाइबर ऑप्टिक केबल हो सकती है। इसके साथ साथ ये जो ट्रांसमिशन मीडिया है, ये इसके अंदर वायरलेस मीडिया भी हो सकता है, लाइक ब्लूटूथ, वाईफाई, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स या फिर सैटेलाइट्स वगैरह। जो सेंडर और रिसीवर है वो विद इन द बिल्डिंग हो तो ऑब्वियसली उसके लिए वाईफाई की ज़रूरत नहीं होती, उसमें मोस्टली केसेस के अंदर जो है वो वायर यूज़ हो रही होती है। अगर सेंडर और रिसीवर डिफरेंट लोकेशंस पर हो तो वहाँ पर फिर हम टेलीफोन लाइन, फाइबर ऑप्टिक्स या फिर माइक्रोवेव या सैटेलाइट सिस्टम के थ्रू डेटा सेंड कर सकते हैं। प्रोटोकॉल हमारे पास जो इसका फिफ्थ कंपोनेंट है, वो क्या होता है कि प्रोटोकॉल बेसिकली जो होता है नेटवर्क प्रोटोकॉल, ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि डिफाइन किए जाते हैं, एक जो डिफाइन करते हैं एक प्रोसीजर को डेटा कम्युनिकेशन के लिए, कि सेंडर और रिसीवर के दरमियान में जो इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होना है, ये जो डेटा एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पर जाएगा, उसका क्या प्रोसीजर होगा, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, उसे हम नेटवर्क प्रोटोकॉल का नाम दे देते हैं। विदाउट अ प्रोटोकॉल जो है वो दो डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्ट तो हो सकती हैं लेकिन एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकती। यानी कि दो लोग हैं तो वो आपस में काम करना चाहते हैं, तो वो दोनों पर्सन जब तक कोई ना कोई डील नहीं करेंगे कि किस तरह से हम काम करेंगे, क्या काम डिवाइडेड होगा, तुम क्या काम मैनेज करोगे, मैं क्या मैनेज करूंगा, अगर उनके दरमियान में ये चीज़ें डिसाइडेड ना हो तो उनका काम करना जो है वो पॉसिबल नहीं होता। काम कर भी लें तो वो उसको सक्सेसफुल नहीं बना सकते। ये काम किस तरह से करता है प्रोटोकॉल, कि इसके अंदर जो है कि हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन जो चैनल्स हैं वो इस्टेब्लिश किस तरह से होगा, और जो डेटा है वो किस तरह से ट्रांसमिट होगा या मैसेज किस तरह से ट्रांसमिट होगा। इन केस अगर कोई एरर आ जाता है, उसको डिटेक्ट कैसे किया जाएगा और उसकी करेक्शन डेटा कम्युनिकेशन के दौरान किस तरह से हम उस एरर को रिमूव करेंगे, उसे करेक्ट कैसे करेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है एक प्रोटोकॉल के अंदर डिफाइन की जाती हैं। अब डेटा ट्रांसमिशन है तो इसके डिफरेंट मोड्स होते हैं। जो डेटा है वो उसको आप डायरेक्शन की बेस पर भी कैटेगराइज कर सकते हैं कि डायरेक्शन की बेस पर किस तरह से जो डेटा है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर जाएगा। तो इस केस के अंदर, इस सेंस में अगर हम बात करें तो तीन ट्रांसमिशन मोड्स हम डिफाइन करते हैं। सिंपलेक्स मोड होता है, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स मोड इसके अंदर आता है। सिंप्लेक्स मोड क्या होता है कि ये इसके अंदर डेटा जो होता है वो एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पर ट्रांसफर होता है और वो हमेशा वन डायरेक्शन में ही होता है, यानी ये वन वे होता है, कभी भी इस पर रिवर्स डायरेक्शन में
जो है वो डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकते, यानी ये यूनी डायरेक्शन होता है, हमेशा एक तरफ ही हमेशा फॉरएवर ये जो है वो बहना शुरू हो जाता है। जैसे बारिश है तो बारिश हमेशा शुरू से आसमान से ज़मीन की तरफ बरसती है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि ज़मीन से आसमान की तरफ बारिश बरसना स्टार्ट हो जाए। या हम हाइट है तो हमारी हाइट जो बढ़ना स्टार्ट होती है तो वो हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, और जब तक बढ़ती है वो हमेशा हम ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम भी सिंपलेक्स ट्रांसमिशन के अंदर काउंट इस चीज़ को कर सकते हैं, जिसके अंदर डेटा एक डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है और फॉर एवर वो उसी डायरेक्शन के अंदर मूव करता है। इसके अंदर जो सेंडर है वो सिर्फ डेटा सेंड कर सकता है, उसको रिसीव नहीं कर सकता। इसी तरह से जो रिसीवर है वो डेटा सारी उम्र जो है वो रिसीव तो कर सकता है, लेकिन कभी भी उसको सेंड नहीं कर सकता। ये जो ट्रांसमिशन मोड है इट इज़ नॉट सो पॉपुलर, क्योंकि इसके अंदर हम टू वे कम्युनिकेशन नहीं कर सकते सेंडर और रिसीवर के अंदर। और ये जो मोस्टली है ये बिजनेस फील्ड्स के अंदर, सेल्स के अंदर यूज़ होता है, और इसके लिए कोई कॉरेस्पॉन्डिंग रिप्लाई की ज़रूरत नहीं होती। समटाइम आप देखते हैं कि आपको जो एडवर्टीजमेंट वाले मैसेजेस आए होते हैं उसमें रिप्लाई का ऑप्शन मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर उसकी ज़रूरत नहीं होती कि आप उसको रिप्लाई भी कर सकते हैं। अगर सिंपलेक्स ट्रांसमिशन की हम एग्जांपल्स देखें तो जो रेडियो और टेलीविजन की ट्रांसमिशन है वो हमेशा वन वे होती है, कि फॉर एवर क्या होगा कि आपके टीवी के ऊपर या रेडियो के ऊपर सिग्नल रिसीव होंगे और आपके रेडियो या आपके टेलीविजन के ऊपर चीज़ प्ले होगी। इस तरह से कीबोर्ड है तो आप जब तक कीबोर्ड बना लें और जब तक वो कीबोर्ड टूट नहीं जाता, उसकी जितनी भी लाइफ होगी उसके अंदर आप बटन प्रेस करेंगे और आपके बटन से सिग्नल जनरेट होगा और आपके प्रोसेसर तक जाएगा। इसी तरह से आपका जो माउस है उसके अंदर भी क्या है, सिंगल डायरेक्शन के अंदर यूनि डायरेक्शनल डेटा कम्युनिकेशन होती है। ये आप इसकी पिक्चर देख सकते हैं कि एक सेंडर है और डायरेक्शन जो है वो ऑल द टाइम जो है वो वन वे डायरेक्शन होती है उसकी, कभी भी वो रिवर्स नहीं होता। दूसरी हमारे पास आती है इसके अंदर, सॉरी इसका हम थोड़ा सा और देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस की अगर हम बात करेंगे, सिंपलेक्स ट्रांसमिशन मोड है तो हम इसको क्यों यूटिलाइज करना चाहिए, इसका फ़ायदा क्या है। तो इसका फ़ायदा ये है कि ये वन वे कम्युनिकेशन है, तो ये अपनी फुल कैपेसिटी के साथ जो है वो डेटा एक ही डायरेक्शन के अंदर सेंड होगा। और इसके अलावा जो है ट्रैफिक इशू का मसला नहीं होता, क्योंकि वन वे डायरेक्शन है आपकी, तो हमेशा आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि आगे से भी कोई डेटा आ रहा होगा तो बीच में कोई क्लैश ना आ जाए या कोई डेडलॉक क्रिएट ना हो, तो फॉर एवर लाइफ टाइम जो है वो डेटा वन वे डायरेक्शन में फ्लो करता है। इसका ड्रॉबैक क्या है कि चूंकि यूनि डायरेक्शन है तो इंटर कम्युनिकेशन यानी दो डिवाइसेस के दरमियान में कोई किसी भी किस्म की कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। और देयर इज नो मैकेनिज्म फॉर इंफॉर्मेशन टू बी ट्रांसमिटेड बैक टू द सेंडर, यानी अगर एक सेंडर एक रिसीवर है उनमें कम्युनिकेशन हुई है तो सेंडर ने डेटा सेंड किया है तो रिसीवर उसको बता नहीं सकता कि मुझे डाटा मिल गया है कि नहीं मिल गया, कि मतलब वो रिवर्स सिग्नल उसको नहीं भेज सकता। दूसरा मोड जो है हमारे पास ट्रांसमिशन मोड का, उसे हम कहते हैं हाफ डुप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स मोड क्या होता है, इसमें डेटा ट्रांसमिशन होती तो है लेकिन वो और दोनों डायरेक्शन में होती है, लेकिन एक वक्त में एक ही डायरेक्शन में होती है, यानी या तो डेटा जा सकता है या वापस आ सकता है। ऐसा नहीं है कि डेटा उसी रोड पे जा भी रहा हो और आ भी रहा हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसको सेमी डुप्लेक्स मोड का नाम भी दिया जाता है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जो ईच स्टेशन है, यानी दोनों सेंडर और रिसीवर जो हैं वो दोनों डेटा सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, बट सेम टाइम पे दोनों काम नहीं कर सकते। एक कंप्यूटर या तो एक वक्त में डेटा सेंड कर सकता है या रिसीव कर सकता है, दोनों काम एट अ टाइम इसके अंदर नहीं कर सकते। जब एक डिवाइस डेटा सेंड कर रही होती है तो दूसरी जो है सेम टाइम पे डेटा सेंड भी नहीं कर सकती, उसका काम अब सिर्फ डेटा रिसीव करना है। जब तक प्रीवियस डेटा रिसीव नहीं होगा वो डेटा सेंड बैक नहीं कर सकती। इसमें दोनों डायरेक्शन में डेटा होगा लेकिन एक वक्त में एक ही डायरेक्शन में मूव होगा। इसके हम इसका देखें कि इसकी वर्किंग किस तरह से होती है हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन की। तो इसके अंदर जो है वो इंटायर कैपेसिटी के साथ जो है वो डेटा ईस्ट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा होता है, यानी नेटवर्क की जितने भी कैपेसिटी है, ट्रांसमिशन की जितने भी कैपेसिटी है वो 100% यूटिलाइज की जाती है और डेटा एक ही डायरेक्शन में 100% कैपेसिटी के साथ मूव कर रहा होता है। फिर ट्रांसमिशन लाइंस जो होती हैं वो बोथ डायरेक्शंस में डेटा को कैरी करती हैं, बट डेटा या तो सेंड किया जा सकता है या फिर रिसीव किया जा सकता है एक वक्त के अंदर। इस टाइप का ये जो ट्रांसमिशन मोड होता है इसको हम यूज़ कर सकते हैं इन केस के जहाँ पर हमें कोई डेटा कम्युनिकेशन जो है उन दोनों की सेम टाइम पे हमें उनकी ज़रूरत ना हो, तो हम हाफ डुप्लेक्स को मूव कर लेते हैं कि एक वक्त में डेटा चला जाएगा दूसरे में डेटा
वापस आ जाएगा। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो वॉकी टॉकी आज से कुछ ज़माना पहले ही इंट्रोड्यूस हुआ था। मोबाइल फ़ोन से पहले का जो दौर था वो वॉकी टॉकी का था। इवन स्टिल हमारे जो स्ट्रीट्स के हम देखते हैं बाय रोड्स के ऊपर जो ये ट्रैफिक वार्डन्स होते हैं उनके पास भी ये सेट्स होते हैं। लेकिन ये जो है ये भी टू वे कम्युनिकेशन पॉसिबल हो गई है। लेकिन जो वॉकी टॉकी थे पुराने ज़माने में, आज से हम 30 ईयर 40 ईयर बैक जाएँ तो उसके अंदर जो था वॉकी टॉकी के थ्रू हम जो ट्रांसमिशन होती थी, जो डिस्कशन होती थी वो हाफ डुप्लेक्स के होते थे। उसमें क्या होता था कि एक साइड पे एक बंदा अपनी बात कर रहा है तो दूसरा चुप करके उसको सुन रहा है, और जब वो अपनी बात कंप्लीट करता था तो उसके एंड पे वो कहता था ओवर। तो ये ओवर क्या था, एक सिग्नल था कि जिससे दूसरे बंदे को ये लगता था कि जी पहले वाले ने अपनी बात कंप्लीट कर ली है, तो अब मैंने उसको रिप्लाई करना है। फिर वो अपनी बात रिप्लाई में अपनी बात कहता था और उसके बाद वो ओवर कहता था, तो अब दूसरे को सिग्नल मिल जाता था कि अब उसने बोलना है। और जब आखिरी बंदा जिसने बात को ख़त्म करना होता था वो अपना लास्ट मैसेज दे के कहता था ओवर एंड आउट। ओवर मीन्स मेरी बात जो है वो ये वाला मेरा मैसेज कंप्लीट हो गया, और आउट मीन्स कि ये हमारी जो कम्युनिकेशन है इसको भी कट कर दे, एंड कर रहे हैं हम इसको। इसी तरह से इंटरनेट ब्राउजर्स जो हैं वो भी हाफ डुप्लेक्स होता है कि आप गूगल के ऊपर कुछ सर्च करके जब सर्च बटन को प्रेस करेंगे तो पहले डेटा जाएगा और सर्वर में से वो चीज़ सर्च होगी, और सर्च होने के बाद वो डेटा वापस आएगा आपके पास। ऐसा नहीं कर सकते कि आपने 2 लाइनें सर्च की है, ये 2-3 वर्ड टाइप किए, सर्चिंग के लिए भेज दें, पीछे से आपने 2 और टाइप किए हैं और उसको भी सर्चिंग के लिए भेज दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। आपने एक चीज़ भेजी है, वो सर्वर के ऊपर जाएगा, डेटा वहाँ से सर्च होगा और सर्च होके वापस आपको आउटपुट मिलेगी स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद आप सेकंड मैसेज भेजेंगे और इसी तरह से आपका वो क्वेरी जो है वो जाएगी और चीज़ कुछ ना कुछ सर्च करके वापस आ जाएगी। बेनिफिट्स इसके क्या है कि ये जो है वो बोथ डायरेक्शन के अंदर हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। और इसका ड्रॉबैक क्या है कि सेम टाइम पे हम दोनों डायरेक्शन में बात नहीं कर सकते। तो इससे क्या होगा कि जो ट्रांसमिशन है उसमें डिले आता है कि जब एक बंदा बात कर रहा होता है तो दूसरे को वेट करना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा जो कम्युनिकेशन होती है वो हमारी स्लो हो जाती है। और तीसरा हमारा फुल डुप्लेक्स आता है। इसके अंदर जो है साइमल्टेनियसली डेटा दोनों डायरेक्शन में ट्रांसफर हो सकता है। जस्ट लाइक कि जिस तरह से आजकल आप देख रहे हैं मोबाइल फ़ोन है, वीडियो कॉल है, आप एक ही वक्त में दोनों एक दूसरे को देख भी सकते हैं, एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं। कम्युनिकेशन डिफरेंट चैनल्स होते हैं जो हम यूटिलाइज करते हैं। तो कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है कि एक पाथ होता है जिसके थ्रू डेटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर या एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर ट्रांसफ़र होता है। इसको हम कम्युनिकेशन मीडिया या कम्युनिकेशन चैनल का नाम भी कहते हैं। और इसके अंदर डिफरेंट टाइप के वायर्स आ जाती हैं और वायरलेस भी हमारे पास आ जाता है। फिर एक बैंडविड्थ होता है कि बैंडविड्थ के साथ जो है वो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है। द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू कम्युनिकेशन मीडिया इन अ यूनिट टाइम, इसे हम बैंडविड्थ कहते हैं। अगर आपने अक्सर देखा होगा समटाइम ये वेबसाइट्स के ऊपर भी ऑप्शन आती है, और ये जो घरों में हमने इंटरनेट लगवाए होते हैं इसमें हमें उन्होंने कहा होता है कि आप इतनी डाउनलोडिंग कर सकते हैं, 100 GB 50 GB पूरे के पूरे उस पैकेज का आपको एक मिला होता है कि जी आप इतने जीबी डेटा आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो आपको 1 मंथ के लिए उन्होंने 100 GB 50 GB या 20 GB जितना भी आपने पैकेज लगवाया होता है उतनी बैंडविड्थ आपको मिल जाती है। और जब आप इंटरनेट पे कुछ सर्च करते हैं तो जो उस डेटा आपने कुछ टाइप किया है तो वो सर्वर पे जा रहा है, तो उसके अंदर जितना उसको जाने के लिए वो डेटा जो है वो मैसेज एक जा रहा है, तो वो जितने एमबीज को यूटिलाइज करेगा वो भी क्या है आपके बैंडविड्थ के अंदर काउंट हो रही है चीज़। और अगर आप 1 सेकंड की बात करें तो 1 सेकंड में जितना डेटा डाउनलोड हुआ है या आपने अपलोड किया है वो 1 सेकंड की बैंडविड्थ है। अगर आप 1 मिनट की बात करें तो 1 मिनट के अंदर जितना डेटा सेंड हुआ है और जितना रिसीव हुआ है उसे हम 1 मिनट के हिसाब से बैंडविड्थ कहेंगे। और हमारे ये जो पैकेजेस होते हैं, कोई होता है कि डेली इंटरनेट पैकेज होता है कि 24 घंटे के अंदर आपको 100 MB 200 MB या 1 GB डेटा आपको मिल जाता है। इसका मतलब है कि आप 1 GB या 2 GB का जो डेटा है एक दिन के अंदर वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो सारी की सारी डाउनलोडिंग होती है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि अगर आपने पीटीसीएल का या कोई और इंटरनेट पैकेज लगवाया है और उन्होंने आपको कहा है कि आप 100 GB जो है इसकी डाउनलोडिंग है, तो ये मतलब नहीं है कि आप टोटल 100 GB डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। आपने कोई एक वेबसाइट ओपन की है, वहाँ से आपने चीज़ डाउनलोड कुछ नहीं की, लेकिन उसको ओपन करने के लिए आपका 10 MB 20 MB यूटिलाइज हुआ है, तो वो भी आपका उस 100 GB में से डिडक्ट होता है। ऐसा कभी नहीं आपने समझना कि वो 100 GB आपका सेव है क्योंकि आपने डाउनलोडिंग नहीं की, तो वो आपका 100 GB का जो इंटरनेट है वो वैसा का वैसा है।
ये जो बैंडविड्थ होती है बेसिकली ये एनालॉग सिग्नल होते हैं और इसको हम साइकिल पर सेकंड या हर्ट्ज के अंदर हम उसको मेजर करते हैं। और ये जो डिजिटल सिग्नल्स भी होते हैं, अगर डिजिटल सिग्नल्स हो इसके बैंडविड्थ के तो उसे जो है हम वो बिट्स पर सेकंड के अंदर मेजर करते हैं, और अगर एनालॉग सिग्नल हो तो उसे हम साइकिल पर सेकंड के अंदर मेजर करते हैं। डिफरेंट ट्रांसमिशन मीडिया जो होते हैं उनकी डिफरेंट बैंडविड्थ होती है, सारों की सेम नहीं होती है। जितनी ज़्यादा किसी की ट्रांसमिशन मीडिया की बैंडविड्थ होती है उतनी ज़्यादा उस पर इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट की जा सकती है एक वक्त में। इसकी दो टाइप्स होती हैं ट्रांसमिशन मीडिया की, एक मीडिया होता है गाइडेड मीडिया और एक होता है अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया की फर्दर अगर हम बात करें, ट्विस्टेड पेयर, कॉक्सिकल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स इसके अंदर आ जाता है। गाइडेड मीडिया के अंदर जो है वो इसका फिजिकली ट्रांसमिशन मीडिया होता है और आपका जो डेटा होता है उसको गाइड किया जा रहा होता है कि आपने किस डायरेक्शन में मूव करना है। अगर आपका जो इंटरनेट है वो वायर वाला है, आपने वायर्स लगाई हुई हैं, लाइक आपने कोई केबल यूटिलाइज की है, तो आपकी केबल 100 फीट की है, 200 की है या 300 की है, तो जिस डायरेक्शन में केबल मूव कर रही होगी उसी डायरेक्शन में जो है वो डेटा जो है वो ट्रांसफर होगा। कि दिस टाइप of communication media in which communication devices are directly linked with each other, और थ्रू केबल हो सकता है या फिजिकल मीडिया कोई भी इसके अंदर हम यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसके अंदर जो सिग्नल्स हैं दे आर बाउंडेड टू द केबलिंग मीडिया, कि वो बाउंड होता है सिग्नल के केबल के अंदर रहते हुए उसने ट्रैवल करना है। ऐसा नहीं है कि जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो केबल से निकल कर बाहर आ जाएं और अपनी मर्जी का पाथ चूज करें। आपकी अगर एक डिस्टेंस तो है 20 फीट का, लेकिन उसमें आपने 100 फीट की केबल यूटिलाइज की है, 100 फीट की केबल आपने यूज की है, तो उस डेटा ने 100 फीट ट्रेवल करना है। चाहे स्ट्रेट डिस्टेंस आपका 20 फीट का बन रहा है, लेकिन आपने अगर 100 फीट की यूज की है तो वो डेटा 100 फीट ट्रेवल करेगा। अगर आपने 500 फीट की केबल यूटिलाइज की है तो वो उतना ज़्यादा डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना पड़ेगा, वो बाउंड हो जाता है। और गाइडेड मीडिया जो है वो मोस्टली लैन नेटवर्किंग जो होती है, लोकल एरिया नेटवर्क, उसके अंदर हम यूज़ करते हैं। अनगाइडेड मीडिया होता है, इसके अंदर क्या होता है कि आपने कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली लिंक्ड नहीं होती, और वो थ्रू एयर या स्पेस के उसमें जो डेटा ट्रैवल कर रहा होता है और उसमें फिर वो पाथ अपनी मर्जी से चूज करता है, आपने उसका पाथ डिफाइन नहीं करना होगा। तो इसलिए इसको हम वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया का नाम भी देते हैं। इस तरह का जो ट्रांसमिशन मीडिया है इसके अंदर जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव होती है, और ये हमें जो है सिग्नल्स के फॉर्मेट में डेटा ट्रांसफ़र करता है, लेकिन ये उनको गाइड नहीं करता कि आपने किस पाथ के थ्रू ट्रैवल करना है। और ये जो डेटा सिग्नल्स होते हैं वो केबलिंग मीडिया के ऊपर बाउंडेड नहीं होते, तो इसलिए इसको हम अनबाउंडेड मीडिया का नाम भी देते हैं। अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया जो है इसको हम यूज़ कर रहे होते हैं कि जहाँ पर केबल्स को इंस्टॉल करना पॉसिबल नहीं होता, केबल्स का बहुत ज़्यादा हमें वहाँ पे यूज़ करना पड़े, तो हम उसमें अनगाइडेड मीडिया को यूज़ करेंगे। लाइक आपके पास मोबाइल फ़ोन है और एक घर में 4 मोबाइल फ़ोन्स हैं, तो क्या अगर हम गाइडेड मीडिया की बात करें तो हर फ़ोन के साथ हमें इंटरनेट वाली केबल लगानी पड़ती। यानी मोबाइल फ़ोन आपने पॉकेट में रखा हुआ है और आप साथ इंटरनेट को यूज़ करना चाहते हो, या एक बंदा एक रूम में, एक दूसरे में, एक तीसरे में है, तो तीनों रूम्स के अंदर आपको वायर्स भेजनी पड़ती है, और हर वो वायर जो है वो उसके मोबाइल के साथ अलहदा कनेक्ट होती, कंप्यूटर के साथ अलहदा होती, और लैपटॉप है उसके साथ अलहदा होती। तो वन बाय वन हर एक डिवाइस के साथ आपको वायर्स कनेक्ट करनी पड़ती थी। सो दैट्स वाई अनगाइडेड मीडिया की ज़रूरत पड़ती है कि जहाँ पर आपके पास केबल्स जो हैं वो पॉसिबल ना हो उसको इंस्टॉल करना, तो वहाँ पे हम अनगाइडेड मीडिया को यूज़ करते हैं। डिफरेंट कम्युनिकेशन हम डिवाइसेस यूज़ करते हैं इसके अंदर, ये भी उसके कंपोनेंट्स में हमने स्टार्ट में पढ़ा, ट्रांसमिशन इसके जो है वो डेटा कम्युनिकेशन के। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं जिनको हम डेटा की सेंडिंग और डेटा के रिसीविंग के लिए यूज़ करते हैं, इन्हें हम कम्युनिकेशन डिवाइसेस का नाम देते हैं। तो मोस्टली कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती हैं, दे हैव एबिलिटी टू कन्वर्ट द डिजिटल सिग्नल इनटू द एनालॉग सिग्नल। सो इसी तरह से वो वाइस वर्सा भी काम कर सकते हैं। तो जो सिग्नल्स जो हैं वो एक से दूसरी डिवाइस के अंदर सेंड होते हैं, और अगर एक तरफ से डिजिटल सिग्नल जा रहे हैं तो वो एनालॉग के अंदर कन्वर्ट होते हैं, और दूसरे एंड पर वो दोबारा जब रिसीव होते हैं तो वो वापस उनको एनालॉग के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाता है। और इसका रिवर्स प्रोसेस भी ट्रू है, उसे भी हम कर सकते हैं। तो एक एनआईसी कार्ड होता है, इसे आप नेक कार्ड भी कहते हैं, इट स्टैंड फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एनआईसी कार्ड जो है ये कम्युनिकेशन डिवाइस है
जो कि यूज़ होती है कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए। यानी अगर किसी कंप्यूटर के अंदर एनआईसी कार्ड नहीं है तो उसके अंदर इंटरनेट आप कनेक्ट नहीं कर सकते। ये एक पोर्ट बनी होती है जहाँ पर आप केबल लगाते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो पोर्ट बेसिकली क्या होता है, एनआईसी कार्ड होता है। इसको हम लैन कार्ड का नाम भी दे देते हैं। एनएसआई बेसिकली क्या है कि एक सर्किट बोर्ड है जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड के ऊपर इंस्टॉल किया जाता है, उसे लगाया जाता है वहाँ पे, और कंप्यूटर का एनएसआई होना ज़रूरी है अगर आपने उसको इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी उसकी देनी है। तो मोस्ट ऑफ द जो कंप्यूटर आजकल जो आ रहे हैं उनके अंदर बिल्ट इन नेटवर्क कार्ड होता है कि जो डायरेक्टली उसको इंटरनेट के साथ कनेक्ट करवाता है। फिर हब एंड स्विचेस इसमें यूज होते हैं। हब एंड स्विचेस ये भी क्या है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं। बोथ प्रोवाइड द सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर्स एंड नोड्स टुगेदर इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। यानी ये कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर आपने दो डिफरेंट डिवाइसेस हैं, उनको आपस में कनेक्ट करना है, तो मिडल में एक कनेक्टर होता है जो कि हब और स्विचेस होते हैं। दे हैव मल्टीपल पोर्ट्स। लाइक आपने अक्सर देखा होगा कि घरों के अंदर आप ऐसे देखने की एक एक्सटेंशन होती है, एक्सटेंशन भी हम यूज़ करते हैं, वो भी हमारे पास इसी की एग्जांपल है कि डिफरेंट जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं आपने उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है, तो उन हर एक डिवाइस का एक चार्जर या उससे एक वायर जा रही होती है, तो आप पीछे से भी एक वायर के अंदर इंटरनेट सॉरी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इधर से आपके पास मल्टीपल डिवाइसेस हैं और हर डिवाइस के अंदर आपने जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को फॉरवर्ड करना है। तो मिडल में एक हम एक सर्किट डिज़ाइन करते हैं कि जो दोनों तरफ से आने वाली इलेक्ट्रिसिटी की आपस में कनेक्टिविटी करवाता है। तो ये जो एक्सटेंशन वायर्स होती हैं, एक्सटेंशन लीड्स होती हैं, इसके अंदर मल्टीपल स्विचेस की ऑप्शन होती है कि आप वहाँ पे मल्टीपल स्विचेस को कनेक्ट कर सकते हैं। या इसी तरह से आपके पास एक कंप्यूटर लैब है तो उसके अंदर डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं, उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है, तो सेंटर में हम हब या स्विच को यूटिलाइज करते हैं और वो उनका डेटा जो है वो ट्रांसफ़र एक दूसरे में करवाता है। तो जो हब होता है ये ट्रैफिक को मैनेज नहीं करता जो इसके थ्रू आती है, ये जस्ट डेटा पैकेज जो होता है इस पर जो आता है ये उसी को आके ही ट्रांसफ़र कर देता है। जो रिसीवर कंप्यूटर होता है वो मैसेज को एक्सेप्ट करता है और जो बाकी होते हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, वो उसको इग्नोर कर देते हैं। और जो स्विच होता है, स्विच इज़ लाइकली हब बट ये उससे थोड़ा सा इंटेलिजेंट होता है। ये क्या करता है कि इट रिकॉर्ड द एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर कनेक्टेड इनटू द टेबल और फिर ये उसी एक स्पेसिफिक रिसीवर को सेंड करता है। यानी हब और स्विच में डिफरेंस क्या है, दोनों क्या है डेटा को ट्रांसफर करवा रहे हैं। ये दोनों एक मिडल मैन है कि जिसको कोई चीज़ पकड़ाई जाती है और ये आगे किसी बंदे को पकड़ाते हैं। तो जो हब होता है उसके पास कोई भी चीज़ आती है तो वो आगे वन बाय वन सारों को देता है। तो एक पर्सन को पकड़ाता है, अगर वो डेटा उसका होता है तो वो रख लेता है, यानी वो आगे कंप्यूटर, वो एक कंप्यूटर के पास डेटा भेजता है और वो कंप्यूटर का अगर डेटा होता है तो वो रख लेता है, नहीं तो वो उसको हब को वापस कर देता है और हब फिर वो डेटा दूसरे कंप्यूटर को देगा और वो उसको देखेगा और अपने पास रखेगा, नहीं तो वो तीसरे के पास, और इसी तरह वो वन बाय वन सारों के पास जो है हब डेटा भेजता है। लेकिन जो स्विच है ये थोड़ा सा इंटेलिजेंट होता है, जब इसके पास डेटा आता है तो इसको पता होता है मैंने किस कंप्यूटर का ये डेटा है, तो ये सिर्फ उसी एक कंप्यूटर के पास डेटा भेजता है, बाकियों को हवा भी नहीं ये लगने देता। फिर एक मॉडेम हम यूज करते हैं। मॉडेम भी क्या होता है कि इट स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर, एमओ फॉर मॉड्यूलेटर, डीईएम फॉर डी मॉड्यूलेटर। ये क्या करता है कि ये जो है मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन हम आगे देखते हैं। मॉडेम जो है इसको हम यूज करते हैं कि एज अ कम्युनिकेशन डिवाइस, ये डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करती है। It is used to send and receive data between two computers through telephone lines। यानी जो पुराना पीटीसीएल का इंटरनेट होता था पुराने दौर में हम मॉडेम को यूज करते थे, अब तो उसमें राउटर आ गया है, तो पहले मॉडेम को यूज किया होता था। तो घर के अंदर आपने जब कंप्यूटर इंटरनेट पीटीसीएल का लगवाया हुआ है तो वायर आ रही होती थी और वायर आके मॉडेम में अटैच होती थी। दो कंप्यूटर्स हैं तो दोनों तरफ मॉडेम पड़ी होती थी और मिडल में वायर होती थी। तो एक कंप्यूटर ने जब दूसरे कंप्यूटर पे डेटा सेंड करना है तो वो उसका अगर डिजिटल फॉर्म में डेटा होगा वो उसको एनालॉग में कन्वर्ट करेगा, वो वायर्स के थ्रू डेटा जाएगा और अगला रिसीविंग कंप्यूटर उस एनालॉग डेटा को वापस डिजिटल डेटा के अंदर कन्वर्ट करेगा और फिर वो उसको यूज करेगा। सेंडिंग इसके अंदर जो है डायल अप मॉडेम जो है, जो सेंडिंग मॉडल होती है या जो सेंडिंग कंप्यूटर होता है वो डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग के अंदर कन्वर्ट करता है और फिर उसको टेलीफोन लाइन के थ्रू भेज देता है। इस प्रोसेस को, कि ये प्रोसेस जिसके अंदर जो डिजिटल सिग्नल है एनालॉग सिग्नल के अंदर आप कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस का नाम मॉड्यूलेशन कहलाता है। और जो रिसीविंग कंप्यूटर होता है यानी सेंडिंग कंप्यूटर, दो कंप्यूटर हैं तो एक सेंडर है एक रिसीवर है। तो जो सेंडर कंप्यूटर है
वो मॉड उसकी जो मॉडेम है वो मॉड्यूलेट करेगी डेटा को, यानी जो डेटा है वो डिजिटल फॉर्मेट में है और वो डिजिटल फॉर्म से डेटा मॉडेम के पास आएगा और वो एनालॉग में कन्वर्ट होगा और टेलीफोन वायर के थ्रू वो भेज दिया जाएगा। फिर आगे एक रिसीवर कंप्यूटर है। रिसीवर कंप्यूटर की जो मॉडेम है वो उस डेटा के एनालॉग सिग्नल को रिसीव करेगी और उसको एनालॉग सिग्नल जो आया है उसको वो डिजिटल के अंदर कन्वर्ट करके फिर वो अपने कंप्यूटर पर शो करवाएगी। इस प्रोसेस का नाम जो है वो डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। अब ये जो डायल अप मॉडेम है वो इस सिस्टम यूनिट के अंदर भी फिक्स की जा सकती है, यानी जो हमारा कंप्यूटर का सिस्टम यूनिट होता है हम ये मॉडेम उसके अंदर भी लगा सकते हैं और ये एक सेपरेट डिवाइस के तौर पर भी यूज की जा सकती है। वो वाली मॉडेम जो उसके अंदर बिल्ट इन हो जाती है, हम पक्की पक्की फिक्स करवा देते हैं, उसे हम इंटरनल मॉडेम कहते हैं। जो हम एक्स्ट्रा बाहर रखी होती है और हमने वो कनेक्ट की होती है उसे हम एक्सटर्नल मॉडेम कहते हैं। ये एक्सटर्नल मॉडेम जो है ये इजी है सेटअप करना इसका और एक जगह से दूसरी जगह इसको मूव करना आसान है। इसके अलावा ये फास्ट है और इसके अंदर एडवांस्ड फीचर्स होते हैं एज कम्पेयर टू इंटरनल मॉडेम। और ये थोड़ी सी उसकी निस्बत जो इंटरनल मॉडेम है उसकी निस्बत ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। फिर हमारे पास आता है राउटर। राउटर क्या होता है कि ये भी एक कम्युनिकेशन डिवाइस है जिसे हम कनेक्ट करते हैं मल्टीपल कंप्यूटर्स को। और जो है वो राउटर जो होता है वो ट्रांसमिट करता है अपने करेक्ट डेस्टिनेशन के ऊपर डेटा को। राउटर जो है इसे हम यूज़ करते हैं दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट और सिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए। और डेटा जो है वो पैकेट्स की फॉर्मेट में एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के अंदर कन्वर्ट होता है। और वो जो नेटवर्क्स हैं वो लैन हो सकता है, लोकल एरिया नेटवर्क या वैन वाइड एरिया नेटवर्क हो सकता है। राउटर स्टोर द एड्रेसिंग इंफॉर्मेशन, यानी जो राउटिंग की इंफॉर्मेशन होती है ये हर कंप्यूटर की उस नेटवर्क के ऊपर जितने भी कनेक्टेड कंप्यूटर होंगे राउटर उन सारों की एड्रेसिंग इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है। और जब राउटर को एक पैकेट ऑफ डेटा रिसीव होता है तो वो उस पैकेट के साथ अटैच एड्रेस को देखता है और जो रिसीवर कंप्यूटर होता है उसको भेज देता है। और ये इसके पास मल्टीपल पाथ्स होते हैं डेटा को भेजने के, तो ये उसमें से जो बेस्ट पाथ होता है ये उसको देखता है और उस पर ये डेटा को सेंड करता है। इसी तरह से एक गेटवे है। गेटवे भी एक कम्युनिकेशन डिवाइस है। ये क्यों हम यूज करते हैं, इसमें हम डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स को कनेक्ट करते हैं। राउटर सेम टाइप के नेटवर्क्स को कनेक्ट करवाता है जबकि जो गेटवे है ये डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स को कनेक्ट करवाता है। ये एक इंटेलिजेंट डिवाइस होती है, ये एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट के अंदर डेटा को ट्रांसलेट भी कर सकता है। और डिफरेंट नेटवर्क जिनके डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा और डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं वो उनकी कनेक्टिविटी भी गेटवे के थ्रू पॉसिबल है। गेटवे जो है वो डेटा पैकेट्स को एक टाइप के नेटवर्क से रिसीव करता है, वो उसके साथ एड्रेस को रीड करता है और दूसरा जो नेटवर्क होता है जहाँ पर उसने भेजना होता है वहाँ पर वो उसको सेंड करता है। सेंड करने से पहले वो उस फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर देता है, यानी ये एक ट्रांसलेटर के तौर पे काम कर रहा है। एक तरफ चाइनीज़ है और एक तरफ जो है वो आप कह लें स्पेनिश है। तो चाइनीज़ से ये बात सुनेगा, उसको ये अंडरस्टैंड करेगा, फिर ये रिसीवर को देखेगा अगर रिसीवर तो स्पेनिश है तो ये उसको ट्रांसलेट करेगा स्पेनिश के अंदर और अगले बंदे को स्पेनिश में ये बात को ट्रांसफ़र कर देगा। और जो लैन के कंप्यूटर्स होते हैं वो डिफरेंट गेटवेज जो होते हैं उसके अंदर यूज़ कर रहे होते हैं हम इंटरनेट की एक्सेस के लिए। और लास्ट इसके अंदर आता है ब्रिज होता है। ब्रिज क्या है, ये भी कम्युनिकेशन डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये दो सिमिलर नेटवर्क के सेगमेंट्स को जोड़ता है। और सेगमेंट जो होता है वो उस नेटवर्क का पार्ट को हम सेगमेंट कहते हैं, यानी एक नेटवर्क के 5 डिफरेंट पार्ट्स हैं तो हम हर एक पार्ट को एक सेगमेंट का नाम दे देते हैं। ये डेटा फ्लो को भी कंट्रोल कर रहा होता है। और जो ब्रिज होता है ये मैसेज को रिसीव करता है, उसे रीड करता है और सेंडर और रिसीवर के एड्रेसेस को ये रीड करता है। अगर सेंडर और रिसीवर सेम नेटवर्क के अंदर हैं तो फिर जो ब्रिज जो है वो सेम में नहीं है तो ये उनको भेजता नहीं है, और अगर वो सेम में है तो वो उसको मैसेज को फॉरवर्ड कर देता है। और मैसेज जो वो डायरेक्ट ही सेंडर से रिसीवर तक पहुंच सकता है और ये नेटवर्क की जो ट्रैफिक होती है उसको रिड्यूस करवा देता है। ठीक है। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम के थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं या वीडियो के कमेंट के अंदर भी आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज़।